हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि निसिम एजिकेल की लाइफ और वर्क से रिलेटेड होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 15 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Before starting the video, I would like to tell you, if you want PDF of these questions, the link is in the description box और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स 16 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश पोएट्स वॉज प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एट बॉम्बे यूनिवर्सिटी। आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा इंडियन इंग्लिश पोएट है जो कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का प्रोफेसर होता है। फर्स्ट है जयंत महापात्रा, सेकंड है ए.के. रामानुजन, सी है निसिम एजिकेल और डी है के.एन. दारूवाला। सही आंसर इसका है सी, निसिम एजिकेल। निसिम एजिकेल एक इंग्लिश के प्रोफेसर होते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी में। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का, हु इज़ ऑफ जेविश ओरिजिन। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा राइटर है, कौन सा पोएट है जो कि एक यहूदी फैमिली से बिलोंग करता है। फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है आर.के. नारायण, थर्ड है निसिम एजिकेल, फोर्थ है नन ऑफ देम। इसका सही आंसर सी है, निसिम एजिकेल। निसिम एजिकेल एक यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से इनको अपने बचपन के दिनों में, चाइल्डहुड डेज में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि पीपल यहूदी लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं और इस वजह से इनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का, हु रोड दीज लाइन्स। ये जो लाइन्स हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं और किस पोएम से ली गई हैं। फर्स्ट तो इसमें से है लाइन है, आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बोर्न हियर एंड बिलोंग। पोएट कहता है कि मैं इस आइलैंड को छोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ और इसी से बिलोंग करता हूँ, इसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है टी.एस. इलियट, थर्ड है वाइट विटमैन और डी है एजिकेल। तो इसका सही आंसर है निसिम एजिकेल। निसिम एजिकेल की एक पोएम है जिसका नाम है आइलैंड और उसी पोएम में इन लाइन को यूज़ किया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर का, निसिम एजिकेल बिलोंग टू द डैश कम्युनिटी। निसिम एजिकेल किस कम्युनिटी से, किस समुदाय से बिलोंग करते थे। फर्स्ट है क्रिश्चियन, सेकंड है पारसी, थर्ड है जूइश, फोर्थ है मुस्लिम। सही आंसर इसका होता है जूइश। ये एक यहूदी फैमिली से बिलोंग करते थे और इसी वजह से इनको अपने बचपन के डेज में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इस चीज़ को अपनी एक पोएम में यह डिस्क्राइब करते हैं। इनकी एक पोएम है जिसका नाम है बैकग्राउंड कैजुअली। उस पोएम में निसिम एजिकेल बताते हैं, बेसिकली जो इनकी पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी कि इस पोएम में ये बहुत सारे अपने लाइफ के एलिमेंट को यूज़ किए हैं। उसमें बताते हैं कि जब ये स्टडी करने के लिए जाते हैं कैथोलिक स्कूल में तो वहाँ पर हिंदूज़ और मुस्लिम्स के द्वारा इनको टॉर्चर किया जाता है, इनके साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 20 नंबर का, निसिम एजिकेल इज बॉर्न। निसिम एजिकेल पैदा हुए थे कहाँ पे, ये कहना चाहते हैं कि किस कम्युनिटी में पैदा हुए थे। फर्स्ट है ब्रिटिश, सेकंड है अमेरिकन, थर्ड है स्विस, फोर्थ है ज्यू। तो इसका सही आंसर है डी, ये ज्यू यानी कि यहूदी समुदाय में पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 21 नंबर का, हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम एंटरप्राइज। एक पोएम है जिसका नाम है एंटरप्राइज। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है कमला दास, सेकंड है एजिकेल, थर्ड है रामानुजन, फोर्थ है नन ऑफ देम। सही आंसर इसका है बी, एंटरप्राइज एक पोएम है जो कि निसिम एजिकेल के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम में निसिम एजिकेल ने स्पिरिचुअल जर्नी को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। निसिम एजिकेल अपने ग्रुप के साथ, अपने कलीग के साथ एक को तीर्थ यात्रा पर जा रहे होते हैं, तो उसी चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का, इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निसिम एजिकेल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। निसिम एजिकेल की कौन सी पोएम है जिसमें यह लव और सेक्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है 60 पोएम्स, सेकंड है द एग्जैक्ट नेम, थर्ड है हिम्स इन डार्कनेस, फोर्थ है पैशन पोएम्स। और इसका सही आंसर है ये है, इनकी 60 पोएम्स ये पोएम की कलेक्शन है और उसी में ये लव और सेक्स की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का,
His poetry comes out of his reactions to his environment, and he juxtaposes old and new by selling peasant superstition against modern skepticism. This is a comment on Ezekiel and one of his particular poem. Which one is it? ये बेसिकली कहना चाहते हैं इन लाइन से निसिम एजिकेल के ऊपर कमेंट किया गया है और उनकी एक पर्टिकुलर पोएम पे कमेंट किया गया है। उनकी कौन सी पोएम पे कमेंट किया गया है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है मामा जी, सेकंड है द अनटचेबल, थर्ड है द हिल ऑफ डेवी, फोर्थ है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और इसका सही आंसर है सी, द हिल ऑफ देवी। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24 है, हु इज बिटन बाय द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। एक पोएम है निसिम एजिकेल की जिसका नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोएम में निसिम एजिकेल की मदर को एक बिच्छू के द्वारा डंक मार दिया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट है पोएट, सेकंड है नैरेटर, थर्ड है मदर, फोर्थ है फादर। ये कहना चाहते हैं किसको बिच्छू ने डंक मारा था, तो उनकी मदर को डंक मारा था, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, निसिम एजिकेल्स पोएम बैकग्राउंड कैजुअली रिफ्लेक्ट्स। ये कहना चाहते हैं निसिम एजिकेल की जो पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली वो किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। तो ये बेसिकली जो निसिम एजिकेल की पोएम है बैकग्राउंड कैजुअली, ये इनकी एक को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है और इस पोएम में ये अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने बताया है कि जब इनका ये स्टडी करने के लिए जाते हैं कैथोलिक स्कूल में, तो वहाँ पर किस तरह से हिंदू और मुस्लिम्स के द्वारा इन्हें टॉर्चर किया जाता है, इनके द्वारा इनके साथ मिसबिहेव किया जाता है, मिसट्रीट किया जाता है इन्हें। और इसी पोएम में ये अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं मगिंग ज्यू अमंग वुल्फ्स और कहते हैं कि पोएट रास्कल क्लोन अपने आप को कहते हैं। तो आपको बताना है, ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। फर्स्ट है हिज फीलिंग्स एलियनेशन, सेकंड है हिज लव फॉर रूरल लाइफ, थर्ड है हिज लव फॉर रिलीजन, फोर्थ है नन ऑफ देम। तो इसका सही आंसर सी है, हिज लव फॉर रिलीजन, इसलिए सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, व्हाट वाज द ओरिजिन ऑफ रेस ऑफ निसिम एजिकेल। ये कहना चाहते हैं कि निसिम एजिकेल जैसा कि हमें पता है ये को ज्यूस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहूदी फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये किस उसका जो ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन उसकी रेस क्या है। फर्स्ट है बेने इज़राइल, सेकंड है इंडियन क्रिश्चियंस, थर्ड है ड्राविडियन और फोर्थ है लैटिन अमेरिकन। सही आंसर इसका बेने इज़राइल, ये एक कम्युनिटी है या आप कह सकते हैं एक रेस है यहूदी में, तो उसी से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ एजिकेल। इसमें से कौन सा एक वर्क है जो कि निसिम एजिकेल के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है टाइम टू चेंज, सेकंड है रफ पैसेज, थर्ड है समर, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। और इसका सही आंसर है फर्स्ट, अ टाइम टू चेंज। ये पोएट्री का कलेक्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर का, द थीम ऑफ एजिकेल्स पोएट्री इज। ये कहना चाहते हैं कि जो है निसिम एजिकेल की पोएट्री का थीम क्या है। इनमें से फर्स्ट है रूरल लाइफ, सेकंड है लाइफ इन द सिटी, थर्ड है नेचर, फोर्थ है मिस्टिसिज्म। और इसका सही आंसर है बी, लाइफ इन द सिटी। अगला क्वेश्चन है जो कि सेकंड लास्ट है, चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। इन विच ऑफ हिज पोएम्स डज निसिम एजिकेल डिपिक्ट्स द मूविंग पिक्चर ऑफ द सफरिंग ऑफ अ मदर। यह कहना चाहते हैं कि निसिम एजिकेल की कौन सी पोएम है जिसमें ये अपनी मदर की सफरिंग को डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट है द कपल, सेकंड है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, थर्ड है द विजिटर, फोर्थ है फिलोसफी। इसका सही आंसर है बी। निसिम एजिकेल की जो पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, इसमें क्या होता है कि एक रात को बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है और उसी रात को एक बिच्छू इनकी मदर को डंक मार देती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो इसलिए सही आंसर होगा बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया निसिम एजिकेल डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन। यह कहते हैं इनकी एक पोएम है निसिम एजिकेल की जिसका नाम है इन इंडिया। इसमें ये किस प्रकार के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं, किस प्रकार के रिलेशनशिप का चित्रण करते हैं। फर्स्ट है लिटरेचर एंड सेक्स, सेकंड है लिटरेचर एंड इन्वायरमेंट, थर्ड है लिटरेचर एंड साइंस, फोर्थ है लिटरेचर एंड वॉर। इसका सही आंसर है फर्स्ट है, लिटरेचर एंड सेक्स को ये डिस्क्राइब करते हैं। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।